अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान चाइना वाला और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक टॉपिक जिसके ऊपर कुछ ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे काफ़ी बात हो रही है और उससे एक टर्म है ग्राउंड सोर्सिंग, जिसको लेके एक बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन है लोगों के दरमियान में। तो बीइंग अ सोर्सिंग कंसल्टेंट आई थॉट कि मैं भी अपनी तरफ से जो मेरे पास उससे रिलेटेड नॉलेज है मैं वो शेयर करूं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि समझते हैं कि जी वो लोग जो चाइना से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, सोर्सिंग करते हैं या करवाते हैं, उन लोगों को इश्यूज आ रहे हैं कि जी हम लोगों को अगर प्राइसेस नहीं मिल रही, किसी भी प्रोडक्ट की टारगेट प्राइस अचीव नहीं हो रही, तो हम लोग ग्राउंड सोर्सिंग कर लें। अब ग्राउंड सोर्सिंग वर्ड को लेके इतने अजीब अजीब से जो हैं वो लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके ऊपर वो लोग भी बात कर रहे हैं जिन्होंने शायद कभी चाइना गए नहीं हैं या उन्होंने इसके बारे में उनको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो सवाल ये है कि जी ग्राउंड सोर्सिंग क्या बला है। ठीक है। ग्राउंड सोर्सिंग कोई एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, इसका कोई फ़ायदा है, नहीं है। ठीक है। तो देखें, ग्राउंड सोर्सिंग अगर अगर कोई बंदा ये अपने माइंड में अज्यूम किए हुए है कि ग्राउंड सोर्सिंग का मतलब कोई भी वो सोर्सिंग एजेंट हायर करेगा या कंसल्टेंट को हायर करेगा और वो सोर्सिंग कंसल्टेंट उसके लिए अपने जिस भी सिटी में वो है वहाँ से उठेगा और डिफरेंट फैक्ट्रीज में जाएगा, वहाँ जाके उनसे प्राइसेस लेगा, निगोशिएट करेगा और टारगेट प्राइस जो है वो अचीव करके देगा। और इस तरीके से या वो होलसेल मार्केट्स में जाएगा, जा जाके जो है वो आपकी जो है वो सोर्सिंग करके देगा और आप उसको पे करेंगे, 300 400 $500 पे कर देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट है किसी का तो फिर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि देयर इज़ नो ग्राउंड सोर्सिंग। ठीक है। कोई ग्राउंड सोर्सिंग इस किस्म की नहीं है। इस अनफॉर्चुनेटली इस जो ये जो टर्म है ग्राउंड सोर्सिंग, इसको बड़ा ही प्रीवियसली मिस इंटरप्रेट किया गया या लोगों ने बताया कुछ और आगे समझने वालों ने उसको कुछ और समझ लिया। ठीक है। तो एक्चुअली ग्राउंड सोर्सिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, चाइना के अंदर इस वक्त हज़ारों हज़ारों सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है। अब ऑनलाइन सोर्सिंग करने के लिए क्या होता है जी, कोई भी उठता है और वो अली बाबा पे चला जाता है, 1688 पे चले जाते हैं, मेड इन चाइना पे चले जाते हैं या और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके सोर्सिंग स्टार्ट कर देते हैं, नेगोशिएशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हज़ारों मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो जिनके पास टाइम ही नहीं है अली बाबा के ऊपर अकाउंट रजिस्टर करने का। उनको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अपनी मतलब अपने आप को लिस्ट करने का या अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल करने का। ऑलरेडी उनके जो है ना वो सालों से चल रहे हैं अकाउंट कह रहा हूँ कि उनकी प्रोडक्शन चल रही है। ठीक है। तो अब सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो वो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर जो इन वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं है बट ऑन ग्राउंड वो एग्जिस्ट करते हैं, उन तक कैसे अप्रोच की जाए। ठीक है। तो ये जो ग्राउंड सोर्सिंग की सर्विसेज मतलब जो लोग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ग्राउंड सोर्सिंग, अगर वो ये कह के या बता के दे रहे हैं कि जी हमारे पास ऐसे सप्लायर्स का नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क जो है वो वी चैट ग्रुप्स की शेप में भी हो सकता है, शक्ल में हो सकता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है। ऐसा ग्रुप जहाँ पे लोग मतलब बहुत सारे वी चैट के ग्रुप्स होते हैं चाइना में, जिनमें लोग अपनी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर उन ग्रुप में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन और ये पेड ग्रुप्स हैं, पेड ग्रुप के अंदर वो बैठे हुए हैं। वहाँ पे अगर कोई उससे रिलेटेड प्रोडक्ट किसी के पास आती है तो वो वहाँ पे पूछ लेते हैं कि जी ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए है, कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर ये बना रहा है तो मुझे बता दे। तो इस तरीके से वो सप्लायर निकाल लेते हैं। या फिर कोई जो है ना होलसेल मार्केट के करीब, लाइक अगर ईवू में कोई रह रहा है तो वो ईवू मार्केट में जा सकता है, पॉसिबिलिटी है जाने की। ठीक है। या एक सप्लायर है उसके साथ आपका अच्छा काम चल रहा है और उसके थ्रू आप आगे कोई और उसके नियर बाय में कोई सप्लायर हो, फैक्ट्री हो, जिससे वो आप उसकी इंफॉर्मेशन ले लें और ये अली बाबा पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है और उनके साथ आप प्राइसेस नेगोशिएशन कर लें। तो यस, दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड सोर्सिंग। ठीक है। तो ये ग्राउंड सोर्सिंग अगर आप
इस तरीके से कर रहे हैं तो जी बिल्कुल ग्राउंड सोर्सिंग एग्जिस्ट करती है। तो मेजर डिफरेंस समझ लें कि अगर अगर आपको ये लग रहा है कि जी कोई मेरी ग्राउंड सोर्सिंग करने के लिए अपने हॉस्टल से उठेगा, कोई भी पाकिस्तानी लोग हैं या जो भी आपके जानने वाले वहाँ रह रहे हैं, तो मैं आपको लिटरली ये बताऊं कि कोई भी उठ के अपने रूम से 10 कदम तक भी नहीं जाता। ठीक है, नहीं जाते लोग, मुझे पता है नहीं जाते। तो कोई आप ये कैसे ज्यूम कर रहे हैं कि जी आप जो है उनको 200 300 400 डॉलर पे करेंगे और वो उठ के जो है वो 20 घंटे की ट्रैवलिंग करेगा, 22 घंटे की ट्रैवलिंग करेगा और जाएगा एक फैक्ट्री, वहाँ पे नहीं होगा, फिर वो किसी और फैक्ट्री जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियसली अगर ये कॉन्सेप्ट किसी ने दिया है और अगर आपको लगता है कि आपने मतलब उस कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, इस तरीके से ग्राउंड सोर्सिंग एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है कि वी चैट ग्रुप्स हैं, अदरवाइज फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अदरवाइज इसमें और इससे बढ़ के ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पे जिनके पास, चाइनीज़ हैं स्पेशली, जिनके पास नेटवर्क है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स का। तो वो लोग अगर उनके थ्रू आपका कंसल्टेंट, आपका सोर्सिंग एजेंट प्राइसेस आपको ला के दे रहा है, तो इट मीन्स कि वो ग्राउंड सोर्सिंग कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ आई होगी और आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुई भी होगी। सोर्सिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाइना में सोर्सिंग या चाइना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, पेज पे आप अपनी क्यूरीज पे है वो पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो फेसबुक पेज facebook.com/sourcefellow। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू सो मच।